नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता के बेटे को देखिए किस तरीके से धमकी मिली है। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है। पुलिस लगातार अभियान चला रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए। और देखिए किस तरीके से आए दिन आम से खास लोगों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता को बेटे को देखिए किस तरीके से धमकी भरा फोन कॉल्स आया है। इस फोन कॉल्स में देखिए किस तरीके से 10 लाख रुपया देने की मांग की गई है, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने को कहा गया। देखिए किस तरीके से बिहार में आए दिन अपराधियों का बोलबाला किस तरीके से बढ़ गया है। लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधी सरेआम किसी की भी हत्या, अपहरण, लूट जैसे बड़े वारदात को अंजाम दे रहे। देखिए किस तरीके से अब आम से खास लोग भी बिहार में सुरक्षित नहीं। लगातार आम लोगों को दिन दहाड़े देखिए किस तरीके से अपराधी निशाना बना रहे। तो देखिए किस तरीके से सांसद और मंत्रियों को भी आप देखिए किस तरीके से अपराधी जो है वो अब धमकी दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिहार सरकार में मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है केदार गुप्ता, उनके बेटे को देखिए किस तरीके से धमकी भरा फोन आया है। हालांकि देखिए किस तरीके से 10 लाख रुपए बतौर रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई है। हालांकि मंगलवार शाम को देखिए किस तरीके से एक अनजान नंबर से फोन कॉल्स आता है। फोन कॉल्स में धमकी भरे लहजे में कहा जाता है कि 10 लाख रुपया दो और यदि नहीं दिए तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। देखिए किस तरीके से, हालांकि इसके बाद से जो है केदार गुप्ता हरकत में आए और थाने में आवेदन दिया। और देखिए किस तरीके से पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस मामले का उद्भेदन करेगी। कहा यह जा रहा है कि बीते कई दिनों से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। लगातार अपराधी बेलगाम है, किसी की भी हत्या कर दे रही है। लेकिन एक तरफ पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। कई अपराधियों का एनकाउंटर भी हो रहा है। लेकिन बिहार में देखिए जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, बढ़ते अपराध, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठ रहा है। और देखिए किस तरीके से अब सवालों के घेरे में खुद बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि बिहार में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बहाल है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब देखिए सवालों के घेरे में खुद बिहार के मंत्री ही आ गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं केदार गुप्ता, पंचायती राज मंत्री हैं, और उनके बेटे को ही देखिए किस तरीके से मंगलवार शाम धमकी भरे कॉल आते हैं। और इस कॉल्स में देखिए किस तरीके से जो धमकी दिया जाता है, एक अनजान नंबर होता है और जैसे ही फोन उठाया जाता है उस पर धमकी भरे लहजे में कहा जाता है कि 10 लाख रुपए का फिरौती दो और नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार हो। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जिस बिहार सरकार लगातार आए दिन बिहार में कानून व्यवस्था की बात करता है, और उसी बिहार सरकार की अब पोल खुल गई जब बिहार सरकार के बड़े मंत्री के बेटे को धमकी मिली है। 10 लाख रुपए की फिरौती के साथ ही कहा गया है कि अंजाम भुगतने को तैयार हो। और अब केदार गुप्ता ने पुलिस में आवेदन दिया है और कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस जो है छानबीन कर मामले का उद्भेदन करेगी। लेकिन देखिए किस तरीके से बीते दिन कई सांसदों को जो है धमकी मिला, कई विधायकों को धमकी मिला। लगातार अपराधी जो है धमकी दे रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप है। और देखिए किस तरीके से जब सरकार पे सवाल होता है तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, सरकार की तरफ से दलील दी जाती है कि बिहार में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बहाल है, पुलिस अपना काम कर रही है, अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन देखिए अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि आम तो छोड़िए, अब मंत्री जी भी सुरक्षित नहीं है, मंत्री जी के बेटे भी सुरक्षित नहीं है। देखिए किस तरीके से अब मंत्री जी के खुद बेटे को धमकी मिली है और मंत्री जी डरे समय है। और डरे समय देखिए किस तरीके से अब पुलिस से खुद मंत्री जी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की जान की रक्षा करें, हमारे बेटे को धमकी मिली है और अंजाम भुगतने की बात कही गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और देखिए जल्द ही इस मामले का उद्भेदन बिहार पुलिस करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।